हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं यूनबॉब संजय यू से कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम मुझे याद आ गए। संजय यू कहता है कि क्या क्या याद आ गया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि संजय यू अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। उसी रेस्टोरेंट के दूसरे टेबल में यूनबॉब बैठी होती है जो नशे में होती है और शराब मंगवा रही होती है। यूनबॉब ने इतनी ज्यादा पी रखी होती है कि वो गिरने वाली होती है और संजय यू आके उसे पकड़ लेता है। फिर संजय उसे सीधा करता है और कहता है कि ऐसे कौन दरकल भी खाता है। फिर चेयर पर बैठता है और यूनबॉब को बनाकर खिलाने लगता है। यूनबॉब संजय के हाथ को पीछे करती है और कहती है कि यहाँ के लोग इतनी दखल अंदाजी क्यों देते हैं। फिर ऑर्डरिंग करने लगती है कि संजय उसकी ड्रिंक साइड पे करता है और उसे पानी दे देता है। पूछने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं हो ना, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो यूनबॉब कहती है कि मेरा नाम तो कभी भी गुमनाम हो सकता है। और फिर संजय को देखकर कहती है कि मिस्टर ब्यूटीफुल। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और संजय यू कहता है कि यानी तुम इसलिए मिलना चाहती थी। फिर संजय यू कहता है कि मुझे याद आया, ये ड्रेस तुमने उस दिन भी पहनी थी। फिर संजय को कहता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया, इसलिए तुम मुझसे मिलना चाहती थी। तो यूनबॉब कहती है कि सच कहूँ तो मैं अनजान बनकर ही रहना चाहती थी, क्योंकि मैंने किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स के सामने खुद को बहुत बार शर्मिंदा किया है। लेकिन तुम्हें कोई ऐसी बात है जो मैं तुम्हारी तरफ खींचे चली जा रही थी, और फिर मुझे समझ आया कि मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है, शायद इसलिए मैं तुमसे अट्रैक्ट हो रही थी। तो संजय यू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यूनबॉब कहती है कि इसलिए मैं आज तुम्हारा सारा कर्ज उतारना चाहती थी। फिर यूनबॉब अपने बैग के अंदर से केक निकालती है और कहती है कि ये आखिरी किस्त है, ये लो। फिर संजय जो केक पकड़ लेता है तो यूनबॉब कहती है कि अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, अब तक मैं चुप रही उसके लिए सॉरी, और उस दिन के लिए थैंक यू सो मच। और फिर बाय करके वहाँ से चली जाती है। संजय की वहाँ पर किसी मुजस्मे की तरह खड़े होता है। फिर संजय यू कहता है कि तुम्हें सच में उस दिन मरना था या वो हादसा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि यूनबॉब सड़क के किनारे चल रही होती है, कितने में उसका पाँव फिसलता है और वो सड़क पर आ जाती है। यूनबॉब की तरफ एक ट्रक आ रहा होता है और यूनबॉब वहाँ से नहीं हिलती। संजय यूनबॉब को पकड़कर साइड पे करता है। फिर संजय यूनबॉब को सीधे खड़े करता है और अपनी पॉकेट से केक निकालता है और यूनबॉब को देते हुए कहता है कि जब दिल भारी लगे तो कुछ मीठा खाना चाहिए। आखिर सोल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था और ऐसा क्या है कि जो तुम मुझे बता नहीं सकती। तो यूनबॉब पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मेरे क्या लगते हो और समझते क्या हो तुम खुद को। तो संजय आगे आते हुए कहता है कि देखो बोमा। यूनबॉब कदम पीछे कर दिया और कहती है कि कुछ दिन तुम मेरे साथ घूम के लिए तुम खुद को मेरे फ्रेंड समझने लगे। और गुस्से से कहती है कि संजय याद रखना हम दोनों दोस्त नहीं हैं और अपने काम से काम रखो, और हमारे बीच में जो टीचर और स्टूडेंट के पेरेंट का रिश्ता है उसमें ही रहो। फिर यून मैम बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है और संजय यून मैम को पीछे से पुकारता ही रह जाता है। फिर हमें सुबह यून मैम को संजय के पौधे के आगे दिखाते हैं। मैम को संजय की बात याद आती है कि आपके साथ ऐसा सोन में क्या हुआ था कि जो आप बताना नहीं चाहती। तो यून मैम सोचती है कि इसलिए मैं उसका कर्ज वापस करना चाहती थी। फिर उस पौधे को लात मारती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर वापस आती है और उस पौधे को पानी देने लगती है। यूनबॉब जब पौधे को पानी दे रही होती है तो उसमें से एक हीरा बाहर आता है और यूनबॉब के पीछे पड़ जाता है। यूनबॉब भागते हुए नीचे आती है और घर का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगती है तो आगे मिस्टर गू से टकरा जाती है। मिस्टर गू जब कीड़े को देखते हैं तो यूनबॉब को छुपा लेते हैं और वो कीड़ा आकर मिस्टर गू के माथे पर काट लेता है। यूनबॉब मिस्टर गू को बैंडेज लगाती है और कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई और आप मेरे घर में क्यों आए हैं। तो मिस्टर गू कहता है कि देखिए हमसे गलती हो गई, इसलिए मैं तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, ये मेरी बहन से हुई तकलीफ की वजह से। तो यूनबॉब कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा टीचर होने के नाते फर्ज था। तो मिस्टर गू कहता है कि भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज था। तो यूनबॉब कहती है कि इतने महंगे ब्रांड के साथ। तो मिस्टर गू कहता है कि बैग ब्रांडेड है, इसके अंदर की चीज नहीं। मिस्टर गू कहते हैं कि मैंने घर में बहुत बैग ढूंढने की कोशिश की लेकिन सिर्फ यही मिला। फिर यूनबॉब देखती है तो उसके अंदर पिग सूप होता है। मिस्टर गू अपना कार्ड निकालते हैं और यूनबॉब को देते हुए कहते हैं आप मुझे कॉल किए बगैर नहीं रहेंगी। यूनबॉब वो कार्ड ले लेती है। फिर हमें संजय को दिखाते हैं जो मैसेज करता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर उसे डिलीट कर देते हैं और प्यूपल आता है और कहता है कि ये वही लड़की है ना जिसने आपको बुलाया था, आप अब मैसेज में बातें करने लग पड़े हैं। तो संजय कहता है कि तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी है क्या। प्यूपल कहता है कि ये जो काम है ये मेरी
मेरी जिंदगी है और इसे मैं मरते दम तक करना चाहता हूँ। संजय क्यों कहता है कि अच्छा फिर अपना काम करो और वहाँ से जाने लगता है। तो पीपल कहता है कि ये काम आप पूरा नहीं करवाएंगे। संजय क्यों कहता है कि आज मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं एक कागज को भी उठा सकी। वहाँ से जाने लगता है। तो पीपल कहता है कि क्यों, क्या हुआ। फिर हमें स्पोर्ट्स सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेओंजी सर एक आदमी को हरा देते हैं और कहते हैं कि और कौन आएगा मुझसे हरने के लिए। इतने में संजय क्यों अंदर आ जाता है और सब फाइटर उनको हेलो करते हैं। फिर वो सब लाइन में खड़े हो जाते हैं और मैम सब कहती हैं कि सोचा था कि इसे हराएंगे लेकिन अब इससे ही सीखना पड़ रहा है। फिर उनका लीडर संजय क्यों को बताने लगता है कि एक गुंडा है जो इनको स्कूल में तंग करता है। तो सर लीडर को इशारे से कहते हैं कि ना बताओ, चुप कर जाओ, लेकिन लीडर कहते हैं कि रुक जाओ, मुझे बताने दो। लीडर कहता है कि वो स्कूल में आता है और हंगामा करता है और इनको तंग करता है। ये इतने ज्यादा परेशान है कि इन्हें यहाँ पर आना पड़ा। तो सर मैम सुख से कहते हैं कि आपको कहीं जाना था ना। तो मैम सुख कहती है कि हाँ, हमारे जान पहचान में से एक आदमी मरने वाला है, हमें उसकी मैयत की तैयारी करनी है। और वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में फिलिप उनको पकड़ता है और कहता है कि रुक जाइए, आप इनसे मुकाबला करने के लिए रुके हुए थे, अब इनसे मुकाबला करके ही जाइए। फिर संजय ये कहता है कि जो हमारे टीचर्स को तंग करता है उसके हाथ उखाड़ देने चाहिए और उसके सांस बंद कर देने चाहिए। लेकिन मैं आज लड़ने के लिए नहीं आया, बस मूड खराब था तो इसलिए पसीना बहाने के लिए आ गया। तो आज रहने दो, किसी और दिन मुकाबला कर लेंगे। तो मैम सो कहती है कि सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब हम चलते हैं। और वहाँ से जाने लगते हैं कि इतने में जियोंजी सर कहते हैं कि हो जाए मुकाबला। तो मैम सो कहती है कि लगता है ये नमूना आज सुबह अपनी शक्ल देकर उठा है, इसलिए खुद की बैंड बजाने में तुला है। फिर उन दोनों को फाइटिंग की जगह पर दिखाते हैं। जियोंजी सर बहुत ज्यादा मारते हैं लेकिन संजय गियो को कुछ भी नहीं होता। फिर जियोंजी सर उसके पाँव से उछाल कर उसको नीचे गिरा देते हैं। जियोंजी सर बालों पकड़ के कहते हैं कि अपनी हाथ कबूल कर लो। मैम सो कहती है कि आज इसे क्या हो गया है, इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है। इतने में मैम सो को कॉल आ जाती है। मैम सो अपनी कॉल पिक करने के लिए जाती हैं, देखती हैं तो कहती हैं कि युन मैम इस वक्त क्यों कॉल कर रही हैं। जब संजय गियो को मैम सो की आवाज आती है कि युन मैम ने कॉल की है तो वो अपने हाथ से जियोंजी सर को साइड पे फेंक देते हैं। मैम सो के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे कॉल उठाओ ना। मैम सो जब कॉल उठाती है तो युन मैम कहती है कि किराएदार को घर देते वक्त घर की परेशानियों के बारे में भी बताना चाहिए, परेशानियां ना बताने की वजह से इसे धोखाधड़ी कहते हैं। जब आंगन में कीड़े पड़े हुए थे तो मैंने आपको कुछ नहीं था कहा, लेकिन घर के ऊपर कुछ ततैया आ गई हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करी हैं। मैम सो कहती है ततैया। तो संजय क्यों कहता है कि ततैया। मैम सो कहती है कि फिनर मार्केट में आपको ततैया पकड़ने वाला मिल जाएगा। तो संजय क्यों को एक आइडिया आ जाता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल सर कहते हैं शिंसो स्पोर्ट फेस्टिवल में आज लॉटरी है व्हाइट एंड ब्लू टीम की। इस साल विनर की टीम के हर बच्चे को गोल्ड मेडल मिलेगा। सबसे पहले हांगी लॉटरी के लिए जाता है और व्हाइट बॉल निकाल कर दिखाता है। जब सीजन की बारी आती है बॉल निकालने की तो ब्लू बॉल निकलता है। मैम सो कहती है कि जब मैं ततैयों के शिकारी के बारे में इंटरनेट से पता कर रही थी तो मुझे एक ततैयों का शिकारी मिला है, इसके बारे में पढ़िए। फिर जब वो पढ़ लेती है तो मैम सो कहती है कि ये मुझे एक काम का आदमी लगा। इतने में ही टीचर्स की बारी आ जाती है। मैम सो ब्लू टीम में होती है और युन बॉब व्हाइट टीम में होती है। मिस्टर होंग स्टाफ रूम में प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि ये सरासर नाइंसाफी है, इस टीम में सूखे हुए पापड़ और सदियों पुराना अचार पड़ा हुआ है। तो युन बॉब सोचती है कि कुछ भी मत सुनो और आगे मत बढ़ना। तो मैम सो कहती है कौन है पुराना अचार, अपनी शक्ल देखिए, च्युइंगम खाकर फेंकी हुई जैसी शक्ल है आपकी। तो होंग सर कहते हैं कि मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो मैम सो कहती है कि फिर किसको कहा। तो सर युन मैम से बोलते हैं कि होंग सर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस के सामने इनकी नाक कट जाएगी। तो युन बॉब सोचती है जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि अब मेंबर्स की अदला बदली करनी चाहिए, उस टीम के एक मेंबर को इस टीम में आना होगा। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर कोई अदला बदली करना चाहे तो बताएं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि युन मैम आप हमारी टीम में आ जाएं। ये सब बातें सीरीन सुन लेती है। फिर मैम युन अपनी व्हाइट बॉल ढूंढ रही होती है और कहती है कि मेरी लॉटरी वाली बॉल कहाँ से गुम होगी और अब मैं होंग सर से अपना बदला कैसे लूंगी। उसने बोल दिया तो क्या मुझे ब्लू टीम में जाना पड़ेगा। फिर युन बॉब बैठकर सूप पीती है तो उसके अपने पापा की याद आती है। तो युन बॉब सोचती है कि इसका टेस्ट बिल्कुल डैड के सूप के जैसा है। फिर युन बॉब को याद आता है कि मिस्टर गो ने अपना नंबर भी दिया था। युन बॉब मिस्टर गो को कॉल करती है कि इतने में बाहर कोई आ जाता है। युन बॉब कॉल बंद करके बाहर जाती है और दरवाजा खोलती है। आगे ततैयों का शिकारी खड़ा होता है। तो युन बॉब कहती है तो आप हैं ततैयों के शिकारी। युन बॉब उसे ऊपर लेकर आती है और कहती है कि ये संजय ग्यू के पेड़ की वजह से शायद आज
शिकारी हैं। आज तक मैंने उसे कभी भी पानी नहीं दिया। अब जीता है तो जिए, मरता है तो मरे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संजय यू गुस्से से यूनबॉब की तरफ देखता है तो यूनबॉब कहती है कि इतना बदतमीज है, पहले से ज्यादा बड़ा होता जाता है, शायद अपने मालिक पर गया होगा। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि मिट्टी के तेल से इसको भगाते हैं, लेकिन आप अपनी कुल्हाड़ी से इसका सफाया कैसे करेंगे? अगर आपको इस पेड़ की फिक्र है, ये टूटे कुछ भी हो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर संजय यू अपने हाथों से ततैयों को मसलता है और नीचे फेंक कर चॉपर के अंदर डाल देता है। तो यूनबॉब आती है और कहती है कि काम हो भी गया। तो संजय यू हाँ में सर हिलाता है। तो यूनबॉब कहती है कि ठीक है, आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फिर यूनबॉब कहती है कि क्या आप इस पेड़ को भी काट सकते हैं? जब तक ये दरख्त यहाँ पर रहेगा वो इस पर घर बनाती रहेंगी, थोड़ी सी और मेहनत करके इसे भी फेंक दीजिए ना। तो संजय यू कहता है कि और पैसे लगेंगे। तो यूनबॉब खुशी से कहती है कि ठीक है, आप कर दे। फिर संजय यू पेड़ काट रहा होता है। यूनबॉब आती है और कहती है कि ये सूप आपके लिए है। तो संजय यू हाथ से इशारा करता है कि अब मैं बाद में पी लूंगा। तो यूनबॉब सूप रखती है और बैठ के सोचती है कि इसका काम तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतनी चुपचाप काम करता है तो मैं इसे पहले ही बुला लेती। फिर मैम यून को मिस्टर वू की कॉल आती है। मैम यून पिक करती है और शुक्रिया अदा करने लगती हैं। संजय यू को उनकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। यूनबॉब कहती है कि आप इसकी रेसिपी बताएंगे ना? 24 तारीख को शाम 5 बजे हम मिलते हैं। यूनबॉब कॉल को बंद कर देती है। संजय यू गुस्से से पेड़ को मारता है और वो दरख्त यूनबॉब के ऊपर जाकर गिरने लगा होता है। कितने में संजय यू उसे पकड़ लेता है। यूनबॉब को संजय यू की आवाज आती है। तो यूनबॉब खड़े होती है और कहती है कि सुनिए, और टैटू वाले बाजू से शर्ट नीचे करके टैटू देखती है और कहती है कि तुम तो तैयों के शिकारी हो। फिर हमें हांगुल को लाइब्रेरी में दिखाते हैं जो सिजिन को ढूंढ रहा होता है। जब वो सिजिन को देख रहा होता है तो सिजिन बुक रख के वहाँ से जाने लगती है। हांगुल बुक पकड़ के खड़े हो जाता है और सिजिन हांगुल को देख लेती है। सिजिन हांगुल को नोट्स देती है। तो हांगुल कहता है कि सब पढ़ लिया, कोई डाउट तो नहीं है? सिजिन कहती है ना? तो हांगुल कहता है कि फिर मुझसे पूछा क्यों नहीं? सिजिन कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जवाब न बताती। हांगुल कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा। सिजिन कहती है कि अच्छा, फिर तुम ही मुझे पढ़ाओ ना। फिर हांगुल उसे मैथ समझाता है। सिजिन खड़े होती है और जाने लगती है, फिर रुकती है और उसे अपनी बॉल मारती है और कहती है कि मैं जानती थी। हांगुल कहता है कि तुम सवाल करने के बजाय ये क्या कर रही हो? सिजिन कहती है कि मैं जानती थी कि तुम खेल नहीं सकते। टीम वाइट के कैप्टन हांगुल, तुमने कभी मुझे मुस्कुराते हुए देखा है? तो हांगुल नाम में सर हिलाता है। तो सिजिन कहती है कि स्पोर्ट वाले दिन तुम मुझे हंसता हुआ देखोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बैंड बजाने लगी हूँ। चलो उस दिन एक फोटो लेते हैं, तुम्हारे हारने पर मेरे जीत की मुस्कान की फोटो तो बनती ही है। फिर वहाँ से चले जाती है और हांगुल स्माइल करता है। फिर हमें संजय यू को दिखाते हैं जो अपनी शर्ट उतारता है और कहता है कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। यूनबॉब उसे गुस्से से देख रही होती है तो वो कहता है कि मैंने तो सही बेस बदला था, लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे पता चल गया। तो यूनबॉब कहती है कि संजय यू के अलावा और कौन है इस शहर में जिसके हाथ में इतना बड़ा ड्रैगन टैटू हो? तो संजय यू कहता है कि अच्छा, लेकिन मैंने तुम्हारी और सैम एडम की बात सुनी थी, इसलिए अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए तो यून मैम कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने काम से काम रखा करो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो संजय यू कहता है कि जो पीछा करता है उसका काम होता है नुकसान पहुंचाना। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ततैया को भगाने और पेड़ काटने में तुम्हारी मदद ही हुई है, और क्या हुआ है? तो यूनबॉब कहती है कि बिन मांगी मदद से दिक्कत तो होगी ना। तो संजय यू कहता है कि पर मुझे लगा तुम्हारा दिल दुखा है तो अपनी गलती सुधारने आया था। तो यूनबॉब कहती है कि बिना बात की भलाई से दर्द ही होता है। तो संजय यू कहता है कि दर्द होता है, दर्द होता है, तुमने ऐसा क्यों कहा? यूनबॉब पैसे गिनती है और उसके पॉकेट के अंदर डालती है और कहती है कि बाहर जाने का रास्ता इस तरफ है। यूनबॉब वहाँ से जा रही होती है। तो संजय यू कहता है कि वैसे भी मैं जाने लगा था, जब से ये पोस्ट की है बहुत से ऑर्डर आ रहे हैं, देखना मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगा। और समझती क्या है ये मुझे? फिर संजय यू उस दरख्त को लेकर जा रहा होता है और वहाँ के लोग सब डर रहे होते हैं। फिर हमें मैम सुक को दिखाते हैं जो कहती है कि कल एक आदमी मरते मरते बचा था इसकी वजह से, और आज ये क्या कर रहा है। फिर हमें मैम यून को दिखाते हैं जो कह रही होती है कि मैंने जब इसे कहा था तो फिर ये समझता क्यों नहीं है, और कहती है कि हद में रह यूनबॉब, वो भी एक स्टूडेंट का पेरेंट है। फिर हमें यूनबॉब को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं जो मिस्टर गो से कह रही होती है कि मैं खाली डब्बा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे घर में कुछ है ही नहीं था, लेकिन ये कॉफी मेरी तरफ से है। तो मिस्टर गो कॉफी पीने लगते हैं लेकिन उनको कॉफी अच्छी नहीं लगती। मिस्टर को पूछते हैं कि इस कैफे की बेहतरीन चीज कौन सी है। फिर वो दोनों कॉफी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और हमें दिखाते हैं संजय यू भी वहाँ पर बैठा होता है। फिर संजय यू के पास लेडी आती है और उसे खीर देती है। संजय यू गुस्से से कहता है कि दोनों इतनी देर से बकवास किए जा रहे
हैं। मिस्टर गो संजय क्यू को वहाँ बैठे हुए देख लेते हैं। यूनबॉब कहती है वैसे आपने मुझसे पूछा नहीं। तो मिस्टर गो कहते हैं कि क्या। तो यूनबॉब कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझसे सब लोग यही सवाल पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो और सोल में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था। तो मिस्टर गो कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके जिक्र से भी दर्द होता है। गाँव के लोगों को हदें पार करना आता है, वो अपनी हद सीख ही नहीं पाए। उनको लगता है कि बात को पूछना फिक्रमंदी है और सवाल पे सवाल करते रहते हैं। तो यूनबॉब कहती है कि अभी जो कुछ आपने मुझसे कहा मेरे भी दिमाग में वही बातें चल रही थी। तो मिस्टर गो कहते हैं कि हम जैसे लोगों को एक ही चीज की जरूरत होती है, वो भी अपनी मर्जी से जीने की। संजय की उनकी बातें सुनकर वहाँ से चले जाता है। फिर संजय यू एनिमल्स क्लिनिक पे आया होता है। संजय यू अपना टैटू निकालता है और अपने बाजू को देखने लगता है और फिर खुद को कहता है कि उल्लू के पट्टे वहाँ जाने की क्या जरूरत थी और ये सब सुनने की। फिर बूमशिक से कहता है कि देखो बेटे, लेकिन तुम्हारा बाप भी तो गाँव वाला ही है ना, अच्छी लगेगी तो बात करूंगा, मुश्किल आएगी तो साथ दूंगा और मदद चाहिए होगी तो मदद भी करूंगा। मुझे तो यही सब आता है। सोल वाले जिस हद की बात करते हैं ना, मुझे उस हद में नहीं रहने आता। बूमशिक मुझे बताओ ना, तुम्हें तमीज में उदास रहने का मतलब पता है क्या? ऐसी कोई तरकीब है क्या जिससे मैं हद पार ना करूं और तुम्हारी माँ को अच्छा फील करवा सकूं? फिर मिस्टर गो यूनबॉब के मम्मी डैडी को उनका टिफिन देता है। तो यूनबॉब के डैड कहते हैं कि क्या उसने सारा खा लिया? मिस्टर गो कहते हैं कि मैंने अपना काम कर लिया, अब आप मुझे बताएं आप लोगों ने अपनी बेटी से रिश्ता क्यों तोड़ा? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि यूनबॉब वॉइस लेकर आती है और कहती है कि मैं उन पर केस करूंगी, उनकी वजह से मुझे इतना सब कुछ झेलना पड़ा और बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती भी कर दी। तो नानी कहती है कि नहीं। तो यूनबॉब कहती है कि मम्मा आप क्या बोल रही हैं? तो नानी कहती है कि टीचर बनने से पहले तुम नानी की बेटी हो और उस चालबाज टीचर का किसी शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसी खबरें चलेंगी तो ये सब कुछ किसे भुगतना पड़ेगा? तो यूनबॉब कहती है कि ये सब होने के बाद भी आपको अपनी पड़ी है, मेरे पास अपनी गुनाही साबित करने का सिर्फ यही तरीका है। नानी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेगुनाही की लोगों को चिंता है, लोगों की दिलचस्पी तुम्हारी सच्चाई में नहीं चटपटी खबरों में है। फिर यूनबॉब अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि पापा इतना सब कुछ होने के बाद मैं चुप रहूं क्या? मैं इस बात को दबाना नहीं चाहती, अगर ये बात दोगी तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, मुझ पर किसी पेरेंट के साथ चक्कर चलाने का ठप्पा लग जाएगा। बोली तो यूनबॉब के डैड कहते हैं कि बुमा क्या ये सब सच तो नहीं? नानी कहती है कि वो सब मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं था कहा, बूमी कितना असर पड़ता, वो एक सेलिब्रिटी की बेटी है, नानी की बेटी है, लोग छोटी छोटी बातों को खोद खोद के निकाल दे। तो मिस्टर वो कहते हैं लेकिन अपनी बेटी से ये सब कुछ बोलना। बॉब के डैड कहते हैं कि मुझे भी वो सब नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने बोल दिया, और बोलने से याद आया और फाइल्स पकड़ते हैं और टेबल पर रख देते हैं। तो मिस्टर वो कहते हैं कि ये क्या है? यूनबॉब के डैड कहते हैं कि उनके ऊपर केस करने के लिए यूनबॉब ने सबूत इकट्ठे किए थे, अब जब यूनबॉब मिल गई है तो हम इस केस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यूनबॉब को घर में लाने का सिर्फ यही रास्ता बचा है। मिस्टर गो क्या आप हमारी मदद करेंगे सिर्फ आखिरी बार? फिर हमें स्कूल में टीम व्हाइट के पेरेंट्स को और टीम ब्लू के पेरेंट्स को दिखाते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आपको तो मालूम ही होगा स्टूडेंट्स और टीचर व्हाइट एंड ब्लू टीम पर बांटे गए हैं। संजय ये कहता है लेकिन सर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो पेरेंट टीचर मीटिंग का हिस्सा नहीं है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि क्या? तो मिस्टर को कहते हैं कि मेरी बात हो रही है। मिस्टर को कहते हैं कि वैसे हमारे पेरेंट्स आज आने वाले थे लेकिन वो बिजी थे इसलिए वो नहीं आ सके, इसलिए उनकी जगह मैं आ गया हूँ। होता है कि यहाँ पर बिरयानी पार्टी चल रही है जो उनकी जगह तुम आ गए हो। तो मिस्टर को कहते हैं कि मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग के सारे नियम पढ़े हैं और उसके मुताबिक मेरा यहाँ पर होना कोई गलत बात नहीं, मेरा मतलब कि मैं एक लॉयर हूँ। मिस्टर को बैठ जाते हैं। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि व्हाइट टीम में से रिप्रेजेंटेटिव के लिए कौन सबसे आगे आना चाहेगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि संजय के वॉशरूम से बाहर आता है। यूनबॉब बूमशिक से मिलने के लिए आती है, फिर अपनी व्हाइट बॉल वहाँ पर देखती है और कहती है कि ये मैं यहाँ पर छोड़ गई थी, पिछली बार जब आई थी तब छूट गया होगा, और बूमशिक ये मम्मा ने निकाला था, तुम्हें चाहिए क्या? तो संजय यू कहता है कि व्हाइट टीम में है। यूनबॉब बूमशिक से कहती है कि मैंने स्पोर्ट फेस्टिवल को जीतने के लिए एक प्लान बनाया है और उसके कान में बताने लगती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं वो जीतूंगी और मेडल ला के तुम्हारे गले में डालूंगी। तो संजय यू खड़े होकर कहता है कि मैं करूंगा। फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हमारे पास व्हाइट टीम में से एक लीडर आ गया है, अब ब्लू टीम में से कौन बनना चाहेगा? मिस्टर को कहते हैं कि मैं लीड करूंगा, और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि मिस्टर को यूनबॉब से पूछते हैं कि सीजे ने मुझे बताया है कि इस साल आप ब्लू टीम में है। तो यूनबॉब कहती है कि ब्लू टीम में हूँ लेकिन, तो मिस्टर गो यूनबॉब की बात काटते हैं और कहते हैं
कि सीजी ने इस बार कसम खाई है कि वो स्पोर्ट फेस्टिवल जीत कर ही रहेगी। वो कहती है कि इस साल मुझे हर हाल में जीतना है और अपने गले में जीत का मेडल डालना है। मिस्टर गो भी उनको मोटिवेट करते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, इसका फैसला बहुत जल्दी ही हो गया। आप दोनों आगे आइए और एक दूसरे से हाथ मिलाइए। वो दोनों आगे आते हैं और हैंडशेक करते हैं। यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। सी यू द नेक्स्ट एपिसोड।